नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस को नवंबर में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जून जुलाई 2025 में चले सदस्यता और वोटिंग अभियान के बाद जमा हुए करीब 15 लाख ऑनलाइन फॉर्म की स्क्रूटनी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार अब तक 4.5 लाख फॉर्म बिना किसी गलती के स्वीकार किए गए, जबकि 5 लाख फॉर्म में मामूली त्रुटियां पाई गई। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए भी युवाओं को समय दिया गया है। वहीं करीब 5 लाख फॉर्म स्क्रूटनी में रद्द कर दिए गए। यूथ कांग्रेस की मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका आने के बाद पार्टी का कहना है कि प्रदेश में होने जा रहे चुनाव में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है। जिन फॉर्मों में मामूली त्रुटि पाई गई है उनको समय भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस में संगठन चुनाव केवल दिखावे के लिए होते हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि असल में जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किसी नेता पुत्र को अध्यक्ष बना दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का। देखिए, जो 4.5 लाख हमने रिजेक्ट किए हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आधार नहीं था आपकी जो है, और भी जो सत्यापन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज थे वो नहीं थे। और जिन लोगों के दस्तावेज पूरे थे उनको 4.5 लाख को हमने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है, वोटर लिस्ट में। और जो लोगों के दस्तावेज थे लेकिन अधूरे दस्तावेज रह गए तो उनको रिप्रेजेंटेशन का टाइम दिया है 9 से 10 तारीख तक का। और 10 दिन के अंदर में वो अपने अगर दस्तावेज पूर्ण कर लेते हैं तो उनको भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने दस्तावेज ही नहीं दिए उनको पूरी तरीके से अमान्य कर दिया। यानी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको अपनी हमने 9 से 10 तारीख तक रिप्रेजेंटेशन का टाइम दिया है। तो 9 से 10 तारीख तक के बीच में आपका यदि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई गलत हुआ है, तो 9 से 10 तारीख के बीच में आप आके संगठन में बता सकते हैं। और यदि वाकई हुआ है तो आपका भी नाम जोड़ दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई धांधली की बात नहीं है, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए जिन्होंने वास्तविक रूप में सदस्यता की थी उनको वास्तविक लाभ मिलेगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया यूथ कांग्रेस के चुनाव में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन में वंशवाद की बेल को आगे बढ़ाया जाता है। यूथ कांग्रेस में चुनाव के नाम पर कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया, उनसे धनराशि ली गई और अब इस प्रकार से वोटों की चोरी का पूरे देश में नारा लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने संगठनात्मक वोटों को चोरी कर लिया गया है। और पूरा चुनाव फिक्स हम देखेंगे, किसी नेता पुत्र को अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस में परंपरा रही है कि एक के बाद एक नेताओं के पुत्रों और उनके परिवारों को पुरस्कृत करने का माध्यम इस प्रकार के चुनाव रहे हैं और वही चीज आगे भी देखने को मिलेगी। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, लेकिन घर में ही उनके वोट चोरी हो रही है। अब इसको लेकर कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। और हमारे साथ डॉक्टर आर के शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विवेक त्रिपाठी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। सर, इतना आरोप लगाते हैं घर में ही चोरी हो रही है, घर में ही आपके यहाँ नेता बनने के लिए फर्जी जो है सदस्य बनाए जा रहे हैं। किसने का फर्जी सदस्य बनाए जा रहे हैं? पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया है और संगठनात्मक चुनाव हमारे यहाँ कोई पर्ची से पदाधिकारी नहीं बनता है। हमारे यहाँ चुनाव लड़के पदाधिकारी बनता है। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है और लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। परंतु ये भाजपा के मिस कॉल वाले सदस्य थोड़ी ना है कि कोई भी कहीं से भी मिस कॉल मारेगा और सदस्य बन जाएगा। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित ही ये वो युवा हैं जो बेरोजगारी की समस्या को बेरोजगारी कहेंगे, आकांक्षी कह के समस्या से ध्यान थोड़ी ना कहेंगे। हम भाजपा की तरह ट्रोल आर्मी नहीं बनाना चाहते, रोल आर्मी बनाना चाहते, जिनका रोल डिसाइडेड होगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से आपको यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में युवाओं की समस्या को मुखरता के साथ में उठाना है। और निश्चित ही पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया है। हाँ, कुछ फॉर्मों को होल्ड किया गया है, कुछ सदस्यता को होल्ड किया गया है। उसके लिए 9 तारीख से 19 तारीख 10 दिन का समय दिया गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है तो आप उसको प्रमाणित करें, प्रस्तुत करें, दोबारा आपको सदस्य बनाया जाएगा। लाखों लोगों ने इस
पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। पूरे मध्य प्रदेश से 15 लाख से ज्यादा युवाओं ने उसमें हिस्सा लिया था और निश्चित ही पूरी पारदर्शिता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूं नवंबर के फर्स्ट वीक तक मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। और ये चुनावी प्रक्रिया है, इसमें युवाओं ने चुना है कि कौन प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने अपने वोट दिए, उन वोटों की स्क्रूटनी चल रही है। मैं समझता हूं 10 दिन की स्क्रूटनी के बाद में आप सभी के सामने परिणाम होगा। लेकिन सर तब भी आपके यहाँ इतनी सारी बातें आपके नेता ने की हैं, वोट चोरी को लेकर तमाम तरह के बयान दिए जाते रहे हैं, राहुल गांधी हर मंच से कहते रहे हैं, लेकिन क्या जो सदस्य बना रहे थे, क्योंकि आपके यहाँ कई ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट ही कर दिया गया है, लाखों में सदस्य जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, क्या आपके यहाँ जब सदस्य बनाए जा रहे थे तो आपके जो नेता लोग बना रहे थे सदस्य, जिनको प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव यूथ कांग्रेस में जो सीट चाहिए थी, क्या उन लोग के दिमाग में ये था कि नहीं चोरी करके बनाएंगे? मतलब ये नहीं था कि नहीं हमारे नेता का विजन क्या है, नेता के विजन से हटकर काम चल रहा था? आप मैं समझता हूं देश में एकमात्र राजनीतिक संगठन ऐसा है जो नियुक्ति प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तरीके से संगठनात्मक चयन कर रहा है, संगठन को गढ़ रहे हैं पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। एक ऐसा आम परिवार का युवा जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हो परंतु उसकी रुचि राजनीति में आने की है तो उसके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। ये भाजपा की तरह थोड़ी ना है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, 10,000 मंडल है, मंडलों में अध्यक्ष है, परंतु प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार अकेला आदमी है, अकेला आदमी दौड़ता है, अकेला आदमी फर्स्ट आ जाता है, उसको विजेता घोषित कर देते हैं, दूसरा आदमी नामांकन तक नहीं भरता है। तो ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे लोगों के विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है और प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतर मंच है। तभी तो लाखों की संख्याओं में युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की। हाँ, सदस्य बनना चाहते हैं तो प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। आलू वालिया जी, आप किस तरह से देख रही हैं? मतलब 15 लाख सदस्य बनाए जाते हैं, 4.5 लाख जो है फॉर्म को होल्ड कर दिया जाता है, 5 लाख को रिजेक्ट कर दिया जाता है, 5 लोग की स्क्रूटनी सही पाई जाती है। मैं तो सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करूंगी जी, और आप लोग सबको भी प्रणाम करते हुए ये जो हास्यास्पद कहानी बता रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, कभी ये न्याय पत्र की बात करते हैं, कभी घोषणा पत्र की बात करते हैं, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर ये बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का कायाकल्प नहीं, उसका दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने अगर किया हो तो फिर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई और इनका कर्ता धर्ता, इनका आका क्यों नहीं बनता? क्यों वहीं पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक हास्यास्पद कमेंट तो मैं वहीं से शुरू करूंगी। और यहाँ जो युवा कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं तो ये पूरा तमाशा, फर्जी जो इन लोग दिखा रहे हैं, ये जो त्रुटियां दिखा रहे हैं, पर ये सारे फर्जी आवेदन हैं। ये कुछ आवेदन ऐसे डाले गए हैं क्योंकि एक नेता पुत्र विशेष को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद है। और ये अगर बोल रहे हैं 15 लाख, तो इतना वेरिएशन है इनके जो आवेदन आए हैं। हरदा में केवल 570 के ऊपर, छिंदवाड़ा में क्यों से समथिंग के बीच में। तो ये जो इतना एक्सट्रीम है वेरिएशन का, ये इसका मतलब भी ये है कि ये जो दोनों मैंने उदाहरण कि यहाँ पर क्या कांग्रेस समाप्त हो रही है, इसलिए इनको फर्जी ये आवेदन डालने की और ये पूरा तमाशा करने की जरूरत पड़ रही है। और मुझे एक और चीज बताइए, जितू पटवारी जी जो इनके सम्मान्य प्रदेश की नेतृत्व संभाले हुए हैं, पर वो हारे हुए पटवारी है, एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा लिया अपने अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए, पता नहीं कितने चक्कर दिल्ली लगाए। यहाँ पर भी उन्होंने जो भी अपने राजनीतिक मोहरे पेश किए, वो कुछ वरिष्ठ नेताओं को उनकी बिल्कुल किनारे करने के लिए था और अपनी बिसाख बिछाने के लिए था। पर गौर ये करिए कि जब भी उन्होंने बोला कि भाई बस 1 महीने में मैं अपनी सारी कार्यकारिणी की घोषणा कर रहा हूं और ये घोषणा हो जाएगी, तो आप ये बताइए कांग्रेस प्रवक्ता महोदय कि आपके 1 महीने में दिन कितने होते हैं? क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं और कार्यकारिणी को पता नहीं आप कितने महीने ऐसे निकाल चुके हैं। तो आप लोग वास्तविकता पर आ जाइए।
कांग्रेस को अब भ्रमित करना बंद करना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकना बिना शिष्टाचार के और बिना ईमानदारी के मुमकिन नहीं है। जनता आपको नकार चुकी है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यही विवेक प्रधान त्रिपाठी जी, स्थिति है जनता आपकी। नकार चुकी और है। मध्य प्रदेश की ये अगर जो हम आप लोग बात करें, सदस्यता अभियान तो चला आप ये रहे भी हैं, समझ लीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब जिस युवा नेता ने ज्यादा सदस्य बना लिए और उसको आपने युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना भी दिया, तो क्या लग रहा है कि ये सदस्य ये सब झूठी कवायद इसलिए की जा रही है कि दिखावा कि आप आगे ये आप लोगों के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, ये जो सदस्य बनेंगे? सवाल ये है विवेक भाई। और आहलूवालिया जी ने कुछ सवाल पूछे, उसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, मैडम की बात का जवाब दे दूं। मैडम ने जो आरोप लगाए कि जीतू पटवारी जी चुनाव हार गए, तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी चुनाव हार गए। मैंने सवाल पूछा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया, एक अकेला नामांकन क्यों आया? क्या कहीं ना कहीं हिटलरशाही नहीं है? मैडम, दूसरा आवेदन नहीं आया आपके यहाँ? प्रदेश अध्यक्ष पद भाजपा के दूसरा आवेदन का नाम बताइए मैडम। इन्हीं ये जनता जो देख रही है इस चैनल पे, दूसरा आवेदन बताइए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए दूसरा आवेदन कौन सा आया था? पहले ही पर्ची डिसाइड हो गई, हिटलर चाहिए, किसी को आवेदन नहीं करने दिया। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है मैडम। 15 लाख आवेदन आए, 15 लाख आवेदन आए, ये दिखाता है कि भाजपा से युवाओं का मोह भंग हो गया है। और ये गांधी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी का नाम बदल दिया। जब आपके 2 प्रधानमंत्री देश में शहीद हो गए थे, कैसी शर्मनाक बात कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री पर्ची से डिसाइड हो रहे हैं, ऊपर से पर्ची फेंक दी जाती है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चला पा रहे हैं। कफ सिरप पी के 16 बच्चे खत्म हो जाते हैं, आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, चूहे कुचल जाते हैं। ये सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है? एक अधिकार, अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी सरकार को। आपको जनता बेरोजगार नहीं दिखती है, आपको आकांक्षी दिखती है। बेरोजगारी कब खत्म करेंगे? मध्य प्रदेश की लाडली बहना पहले तो अक्टूबर 2023 में शिवराज मामा ने कहा था 3000 रुपया दूंगा, 3000 रुपया अक्टूबर 2025 आ गया। गुस्सा मत करिए मैडम, गुस्सा मत करिए। ठीक है विवेक भाई, ठीक है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, ठीक है डॉक्टर आर के शुक्ला जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वोट चोरी का बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें की जाती हैं। चूंकि इनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, अब लोग उनको बहुत मानते भी हैं, उनको युवा कहा जाता है। अब उम्र के हिसाब से वो युवा होंगे, अब युवा मानते हैं लोग उनको, तो युवा नेता कहा जाता है राहुल गांधी को। और जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, और वही युवा जो है उनको सर आंखों पर बैठाते हैं, और फिर उन्हीं की बात नहीं सुनते हैं। वही युवा जो है फर्जी 5 लाख सदस्य भी बना देते हैं। फिर कांग्रेस कहती है हम इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस स्क्रूटनी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो युवा किस बेस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी बेस आपने ये तैयार किया है, तो आगे क्या बेस तैयार करेंगे? विवेक भाई आते हैं, विवेक भाई आ रहे हैं। जी आप बोलें। राहुल गांधी जी ने जो है ना वोट चोरी का नारा दिया है, इन उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये मानना है कि जैसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 15 लाख युवाओं ने उनका सदस्यता अभियान का फॉर्म भरा, अगर ये वाकई 15 लाख ने ईमानदारी से फॉर्म भरा है तो ये लोकतंत्र के लिए एक सुखद संदेश है। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है नहीं बनता है ये अपनी जगह है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ 15 लाख युवा जुड़ने को तैयार हैं जो नए हैं, तो बाकी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कहीं ज्यादा ये है ना लोकतंत्र के लिए सुखद संदेश माना जाएगा। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी की जो भी है ना प्रवक्ता महोदय ने बोला, हमारे भाई हैं वो, कि साहब 4.5 लाख फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, 5 लाख स्वीकार हुए हैं और 5 लाख के आसपास को में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। हम मान लेते हैं कि 10 लाख लोगों ने 10 लाख के फॉर्म सही पाए जाएंगे और वोटिंग करेंगे। हाँ, अगर ये पूरी निष्पक्षता से हो रहा है, नए युवाओं को मौका दिए जाने की
की धारणा से किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक घराने से बाहर का बन के निकल के आता है, तब इस पे जनता आसानी से विश्वास कर पाएगी। अन्यथा जो राजनीतिक बड़ा सवाल उठाया है घटती हैं कि साहब वो विवेक त्रिपाठी जी, बड़ा सवाल साथ ही वरिष्ठ साथ पत्रकार ने उठाया है कि अब भाई तमाम तरह की चीजें होती रहती हैं कांग्रेस के अंदर, बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो जमीन से उठा व्यक्ति अगर प्रदेश अध्यक्ष बने, युवा लीडर बने, किसी नेता का आदमी मतलब वो ना हो, बेटा ना हो, किसी नेता का हाथ ना हो, तब तो समझ में आता है कि आपने बड़ी पारदर्शिता दिखाई है। लेकिन अगर किसी नेता के करीब हो, किसी का बेटा हो, पुत्र हो, वो बन जाए, तब क्या पारदर्शिता दिखाई है? तब तो ये सारी चीजें बेईमानी है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और पहले तो मैं बता दूं, मुझे बार बार आपत्ति है कि आप फर्जी सदस्यता कह रहे हैं। पूरी सदस्यता निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शितापूर्ण तरीके से हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई नेता का पुत्र आके बन जाता है, बगैर काबिलियत का व्यक्ति हो, और उसको संगठन के सिरमौर बना के बैठा दिया जाता है, तो संगठन को आपत्ति होना चाहिए। जैसे खंडेलवाल जी के पिताजी नेता थे, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा में। हमारे जीतू पटवारी जी NSUI में रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे, पार्षद का चुनाव लड़े, तब जाके विधायक का चुनाव हारे। लोकतंत्र की खूबसूरती है, जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है। आज जाके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर भी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ये भी एक सवाल है। मतलब नहीं, जीतू पटवारी को हार के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और खंडेलवाल जी को पिताजी की विरासत, सर ये भी तो है ना, अब इसको भी सोचिए ना। एक हारा हुआ व्यक्ति आपको कैसे जिता सकता है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपकी पत्रकारिता का सम्मान करता हूं, बाकियों की तरह चटुकारिता नहीं कर रहे। मैं उस बात का सम्मान करता हूं मनीष जी। निष्पक्षता के साथ आपको ये बात भी स्वीकारनी होगी कि वंशवाद का प्रमाण भाजपा ने दिया है। खंडेलवाल जी की उपलब्धियां क्या है? खंडेलवाल जी की उपलब्धियां क्या है, मैडम बताएं। ये नेता के पुत्र नहीं है, वो चुनाव हारे, वो चुनाव नहीं हारे क्या? मैडम बताएं भाजपा की प्रवक्ता कि उनके पिताजी की प्रोफाइल क्या थी, वो कितनी बार चुनाव हारे। आपने चुनाव हारने की बात कही, तो खंडेलवाल जी कैसे चुनाव हारे, ये भी बताइए जनता को। आप ये बताइए मेरे को कि राहुल गांधी जो से प्रदेश आप अध्यक्ष इस्तीफा बनेगा कब मांग रहे हैं? चुनाव से बनेगा। आपके यहाँ युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष बनेगा पर्ची से बनेगा मनीष जी। आज कहता हूँ किसी नेता का पुत्र पर्ची से बनेगा। एक और पर्ची लिखी हुई है जिससे युवा मोर्चा के अध्यक्ष का नाम है। तो वो निभा नहीं पा रहे हैं, उसमें वो जितनी त्रुटियां कर रहे हैं, मुझे लगता है वो देश विरोधी है। राहुल गांधी से सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? राहुल गांधी इसका तो जवाब दीजिए। सरकार की प्रतिनिधि है, के नाते कहाँ क्या वो है? अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश की तो बात कर लीजिए, जहां बैठी हैं, जहां आपकी सरकार है, आप क्या वहां से आका जो की भाग बात खड़े कर होते रही हैं हो? आप आप लोग। क्या आका? एक भी प्रवक्ता कब सिर्फ वाले मुद्दे पे आप आई थी क्या परसों? किसी चैनल की डिबेट में बैठी थी, पूरा प्रवक्ता का आपका झुंड भाग खड़ा हुआ था जब कब सिर्फ पे चर्चा हो रही थी। एक इसको रोकना चाहिए, एक मिनट तैयार नहीं हुआ। विवेक भाई एक मिनट रोकना चाहेंगे। विवेक भाई हमारे एक यहाँ मिनट के लिए रोकना चाहेंगे, एक सेकंड के लिए। विवेक भाई एक सेकंड के लिए, विवेक भाई एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। अब मेरी बात को भी सुन लीजिए, बड़े धैर्य से सुनिएगा। आपने कप सिरप की बात की, कप सिरप पे बीजेपी के लोग, मेरी बात को सुनिएगा, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा। कप सिरप की बात की, बीजेपी के लोगों से जितनी बार भी मैंने जोड़ा उतनी बार जुड़े, जितनी बार भी मैंने, आप अपने चैनल की बात कर रहे हैं, जितनी बार भी मैंने जोड़ा वो जुड़े। लेकिन जब बात आपके यहां दिग्विजय सिंह की आई, दिग्विजय सिंह के विरोध की बात आई, सर कांग्रेस जुड़ने को तैयार नहीं थी। एक भी प्रवक्ता नहीं मिला, मुझे मना कर दिया गया। प्रवक्ताओं ने कहा सर ऊपर से आदेश है कि नहीं बोलना है। विरोध किस बात का? सर आप ही के यहाँ चल रहा है विरोध, आपके यहाँ दो धड़ चल रहे हैं। आपके यहाँ दिग्विजय सिंह अपनी, मनीष जी मैं समझता हूँ अब यहाँ पर गलत नहीं। अब विवेक भाई इसीलिए उदाहरण दिया है। नहीं विवेक भाई, क्योंकि आपने बात उठा दी, मुझे मौका मिल गया, मैंने। और किस बात का विरोध? विवेक भाई मुझे मौका मिला अपनी बात कहने के लिए, मैंने इसलिए बात रखी विवेक त्रिपाठी भाई
मैंने इसलिए बात जी, रखी आपसे। मैं आपकी बात धैर्य के साथ सुन रहा हूं। मैं उसका इसीलिए जवाब आपके देना पास चाहता मैंने हूं, बात कृपया रखी मुझे भी मेरे अवसर भाई दीजिए कि मैं हम कुछ लोगों को पूछना चाहती हूं अब आज विवेक जी से। आपने बात कही क्योंकि हम लोगों को जवाब मैडम चाहिए को होता है। बोलने दीजिए पहले। नहीं, मैडम सुन कुछ लीजिए। कहना चाहती अब है। आप मैडम मेरी बात बताना सुन लीजिए। चाहती है, मैडम बोल को रही सुन है, लेते हैं। लेकिन विवेक भाई ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बोलिए, बनती बोलिए, है जी। कि हमें अगर चीजें आपके चाहे अनुकूल हो चाहे अनुकूल ना हो, बावजूद इसके हमें डिबेट में जाना चाहिए, बैठना चाहिए। हमने दो बार ऐसी डिबेटें रखी जिसमें कांग्रेस के लोग नहीं आए। ये दुख होता है कि आखिर किससे पूछा जाए सवाल। फिर आप कहेंगे मैं एक कुछ पक्ष चला विवेक रहे हैं। जी से प्रश्न ठीक है, करना वाणी चाहती हूं। अहलूवालिया जी बोलिए। देखिए, पक्ष प्रतिकूल हो अनुकूल हो, एक मिनट, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। दीदी आपकी अनुमति है बोल लूं? आप मुझे अधिकृत आपको नहीं है कुछ पूछने के लिए, पूछना है, माफी आपसे चाहता हूँ। संयोजक, आप पूछेंगी आपसे तो मैं भी पूछूंगा। पूरा आप जो आप पूछेंगी पूरा मैं जवाब जवाब दीजिए। दूंगा। मैं जो पूछूंगा फिर आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब आप दे पहले पाए मेरे तो प्रश्न प्रश्न तो पूछ- पूछिएगा। आप मेरा जवाब प्रश्न तो देने का सुनिए। साहस हो दीदी तो प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि मैं भी जवाब। जी बताइए, आपको ध्यान होगा बताइए। कांग्रेस के ही पूछिए दीदी। कार्यकाल के दौरान भोपाल गैस जी मुझे ट्रेजेडी ध्यान हुई। क्या होगा? आप लोगों के पुलिस अधीक्षक ने, आपके चीफ मिनिस्टर अरे, ने हाँ। उनको खुद एस्कॉर्ट करके प्लेन से यहां से रवाना किया, भगोड़ा बनाया। आपके समक्ष पूरी आबादी भोपाल की थी जो आज तक तीसरी चौथी पीढ़ी उसका जो दुष्परिणाम है उसको भोग रही है। कैंसर के पीड़े थे, अपंग हैं, कितने लोगों ठीक की है। मृत्यु हो गई, ठीक है ये तो सर। असंख्य है। ठीक है पर अहलूवालिया ये जी, मोहन समय कम है यादव की फिलहाल। बहुत सरकार बहुत है। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी को लेकर बड़ा माहौल बनाया गया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर यूथ कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव चल रहा, उसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, स्क्रूटनियाँ हो रही हैं और उस स्क्रूटनी में काफ़ी सारी गड़बड़ी पाई जा रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भैया पहले अपने घर को तो संभाल लो, वहाँ पर क्या चोरी हो रहा है वो देख लो, उसके बाद फिर कहीं पर पत्थर फेंको तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।